नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैंने निकाल रखी है निफ्टी की ऑप्शन चेन और इससे जानेंगे कि आने वाले दिनों में अब निफ्टी के में क्या उतार या चढ़ाव यहाँ से या और नीचे जा सकता है या और ऊपर जा सकता है, या कल मार्केट में क्या संभावनाएं हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है कि आज लोगों ने कहाँ अनवाइंडिंग की है या कहाँ कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग की है, तो वहाँ जानेंगे कि लोग सपोर्ट बना है, सपोर्ट मजबूत हुआ है या रेजिस्टेंस मजबूत हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ रख दूँ कि निफ्टी की अपने पास यहाँ पे क्लोजिंग है 10,770 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई है। जो एक बार ये लो लगा चुका था 10,750 का लो लगा दिया था आज इसने, तो वहाँ से उसने फिर गेन किए 20 पॉइंट और यहाँ पे पूरा जो गेन मैं मानूँ कल की क्लोजिंग से तो 44 पॉइंट का यहाँ पे बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है। और इसका हाई तो आपको पता ही है 10,834 के समथिंग इसका हाई था, तो वहाँ से तो इसने काफ़ी पॉइंट लॉस यानी कि लूज कर दिए, गंवा दिए हैं। और क्लोजिंग हैं तो मीडियम साइज़ की क्लोजिंग है यहाँ, तो ना तो कोई बेड क्लोजिंग है ना गुड क्लोजिंग है, क्योंकि निफ्टी जो उसकी ओपनिंग होती है 10,804 पे ओपनिंग होती है, फिर 10,835 का हाई लगाता है, ठीक है, फिर 10,850 का लो लगाता है। ये तो हाई हो गया, ये लो हो गया और ये इसकी ओपनिंग हो गई और ये फिर क्लोजिंग आ गई है 10,771। तो कहीं ना मार्केट बिल्कुल मीडियम साइज़ का है, ना तो इसने बिल्कुल लो पे ही जाके क्लोजिंग दी है कि 10,850 पे जाके क्लोजिंग दे दी साहब यही लो था और इसके आसपास क्लोजिंग क्लोजिंग दी, यहाँ से तो 20 पॉइंट का इसने ऊपर गेन की है। ना फिर इसने कहें कि बहुत इसने हाई पे क्लोजिंग दी है, इधर 804 पे ओपन हुआ था और 804 के 835 का हाई लगाया, तो 835 पे जाके इसने ऊपर ओपनिंग दी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इसने 804 पे जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद में ओपनिंग से तो चलो ठीक है ऊपर तो चला गया, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन इतनी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी उसके बाद में 10,850 का लो लगाया, तो यहाँ पे ये तो गेन की अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अपना आप ओपन से देखें कि 10,804 से और यहाँ पे 70 तो में 30 यानी कि 35 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है। 35 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ है निफ्टी को, क्योंकि ओपन यहाँ पे जो हो रहा है उसके बाद में 35 पॉइंट का लॉस हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो जो हो गया जो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो अपन तो कल की तुलना में अपन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन की तुलना में तो अपना निफ्टी तो प्लस में ही है। होने दो, कुछ हो गया जो हो गया, वो अपने यहाँ पे अपने 45 प्लस में हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे पुट्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पुट है ना, पुट से मैं इससे मैं तलाशूँगा सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं सपोर्ट तलाशूँगा कि पुट क्या बोल रहे हैं, पुट से अगर पुट मजबूत है तो अपन को सपोर्ट मजबूत मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं बता दूँ कॉल, जो कॉल से मैं आपको दोस्त यहाँ पे बताऊँगा रेजिस्टेंस, ठीक है, कि हाँ वहाँ जाने के बाद निफ्टी में वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस वो होता है कि उस वहाँ उसके ऊपर जाने की संभावना नहीं लग रही है कि वहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन वहाँ पे टकराने के बाद में कहें कि एक दीवार है, ये दीवार है, लेकिन यहाँ पे भी ये रास्ता तो खुला पड़ा है, लेकिन यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार से टकराने के बाद दोबारा से आपको एक यू टर्न की संभावना देखने को मिल सकती है कि आप इधर से दोबारा से आपको टकरा कर वापस आने की संभावना लगती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो क्लोजिंग आपको बताइए 10,770, तो अपन जो एरिया देखेंगे दोस्तों लॉन्ग नज़रिए से, ना कि कल की नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि अपन जो मेरी एरिया में देखूँगा इसका तो 10,700 और 10,800 ओनली, सबसे पहले तो ये। उसके बाद में देखूंगा इन दोनों की जो कंडीशन के बाद में इसमें कौन मजबूत है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस। उसके बाद में देखूंगा 10,600 और उस ऊपर चलेंगे 10,900, चलिए वो तो फिर देखते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले 10,700 और 10,800 अहम है, क्योंकि क्लोजिंग इन दोनों के बीच में। अब आपके सामने मैं यहाँ पे निफ्टी की जो ऑप्शन चेन लगा ली है, स्ट्राइक प्राइस में आपके सामने रख देता हूँ। ये 10, ये 900 का, कि ये 10, 300, 400, ये 700 आ गया, ठीक है। 10,700 आपके सामने, ये 10,700 है। 10,700 सबसे पहले मैं पुट देखूंगा, पुट क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे मजबूत है, यहाँ कहें कि वीक हुए हैं, तो ज़बरदस्त यहाँ पे पुट का नज़ारा मिलता हुआ। और मैं कहूँ कि आज इसमें ओपन चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी कि 3,75,000
4.25 लाख के लगभग यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, ना कि अनवाइंडिंग। यहाँ पे ध्यान रखें, पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। तो दोस्तों पुट राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, तो इसमें इसका पूरा ओपन इंटरेस्ट कितना हो चुका है? 31,78,000, लगभग 32 लाख का इसमें ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। यानी कि जो नीचे का जो इसका जो 600 पे देखो ना, मैं अब यहाँ पे आपको मैं बताऊँ एक चीज़ कि अब यहाँ से मैं सबसे पहले एक एक मैं आपको एंगल बताता हूँ। ये जो मैंने कर रखी गोला, ये 10,700 का है, पुट वाला 10,700 का। इस पे इसका जो ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है 4.25 लाख, तो ये अपने लिए अच्छा संकेत है, कहीं ना अच्छा संकेत है, इसको मैं अच्छा संकेत कहूँगा। और उसके बाद में सबसे, ये तो अच्छा संकेत है, लेकिन जो वेरी गुड संकेत दोस्तों मुझे यहाँ पे मिला, वेरी गुड संकेत, वेरी गुड, अब ध्यान देना, वेरी गुड संकेत क्या है? वेरी गुड संकेत यह है कि इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में आपको दिखा दूँ तो को अलग देखिएगा वो, ये जो मैंने अंडरलाइन या इसके हैं, इसके अंदर जो लिया है, गोले के अंदर जो मैंने लिया है, ये है 21,75,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया है। और आज नया इसमें पुट राइटिंग हुई है 2,29,000, लगभग 2.5 लाख की इसमें पुट राइटिंग हुई है। तो ये 210,800 है, ये लेवल्स कौन सा है? 10,800, 10,800 के ऊपर गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लोग 10,800 पे यहाँ पे पुट राइटिंग करके बैठे हैं। ये पुट राइटिंग जो बोल रही है कि मार्केट दोस्तों ऊपर की दिशा में जा सकता है। ये जो पुट राइटर ये सब अंदाज़ा लगा रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं, और ये कि इनका जो पुट राइटिंग करना बता रहा है कि मार्केट को ऊपर की दिशा में धकेला जा सकता है, इसलिए इन्होंने 10,800 पे पुट राइटिंग की है और 10,900 पे पुट राइटिंग की। ये दोस्तों ये देखो चौंकाने वाला सच ये है, 1,27,435 आज नया इसमें ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। और पूरा टोटल देखें तो 11,72,000 ओपन इंटरेस्ट के 10,900 पे हो चुका है, 10,800 पे आज नया फ्रेश एंट्री हुई है, और 10,700 पे तो आज ज़बरदस्त हुई है, और 10,600 पे भी हुई है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई, उसके बाद कि यहाँ पे अच्छा संकेत मिलता हुआ और पुट की तरफ से। अब मैं कॉल की तरफ से यहाँ पे देखूँगा, 10,700 पे देखूँगा सबसे पहले कॉल राइटर क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों 10,700 पे कॉल राइटर भगते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 1,35,000 कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि कॉल राइटिंग नहीं हुई है, अनवाइंडिंग हुई है। लोग यहाँ से डर के भग रहे हैं कि भैया 10,700 के नीचे तो मार्केट रहने वाला नहीं है, मार्केट 10,700 के ऊपर जाएगा, तो वो दिख ही रहा है 10,700 की तरह भी, ठीक है। और उसके ऊपर चलें तो 10,750 के ऊपर भी अनवाइंडिंग हुई है। 64,000 थे, 1,28,000 थे, 64,000, आधे बग गए आधे बचे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि 10 जो 800 पे हैं, थोड़ा सा इसमें कॉल राइटिंग हुई है। लोगों को विश्वास थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि 10,800 के नीचे मार्केट रह सकता है, लेकिन विश्वास पूरा नहीं है इनको, ठीक है। यहाँ पे 23 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, लेकिन जो डरे हुए लोग हैं, 10,900 पे देखिए, 10,900 पे लोग डर के भग रहे हैं। दो लगभग 2.25 लाख लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे माल निकाल कर बक गए हैं। भैया यहाँ की जो लॉस मिल रहा है वो लॉस बुक करो, और यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट उनको लग रहा है कि 10,900 के ऊपर भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए -2 लाख और 79,600 अनवाइंडिंग हुई है कॉल की। और इसका जो ओपन इंटरेस्ट घट गया है, पहले इसका ओपन इंटरेस्ट था जो 30 लाख के समथिंग था, अब 26 लाख के समथिंग आ चुका है। तो दोस्तों ये इस अनवाइंडिंग का क्या अर्थ है? उधर तो पुट राइटिंग हो रही है, इधर कॉल के अनवाइंडिंग हो रही है, कि लोगों को लग रहा है कि रेजिस्टेंस कहीं कमज़ोर हो रहा है। और इनके फिलहाल दोस्तों देखो, ये जो मैं ऑप्शन चेन के माध्यम से डाटा जो बता रहा है, वो डाटा बता रहा हूँ, कुछ डाटा के अनुसार अपन संभावना ले रहे हैं, ना कि कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि मैं ये कहूँ दोस्तों कि अपन एक तरीके से ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आप समझो कि भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं है दोस्तों। इसको भविष्यवाणी को अपन स्वीकार नहीं कर सकते कि भविष्यवाणी होगी। ये अपन एक तरीके से संभावना लगा रहे हैं, संभावना संभावना दोस्तों अपन लगा सकते हैं कि ऑप्शन का डाटा आज क्या बोल रहा है, और डाटा में कि कॉल की अनवाइंडिंग हुई है या कॉल राइटिंग हुई है, या पुट की अनवाइंडिंग हुई है या पुट की राइटिंग हुई है।
यहाँ सपोर्ट यहाँ से मजबूत लग रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ से मजबूत लग रहा है। तो ये सिर्फ दोस्तों अपन एक इस तरीके से यानी कि ऑप्शन चेन से एक अपन को कहना हिंट मिल जाता है कि मार्केट में अब आने वाली संभावना क्या है। देखो कोई भी न्यूज़ जो आती है वो न्यूज़ आपको पूरा जो आपकी एनालिसिस है वो उसको बेकार कर सकती है। आपको पता है कि जो न्यूज़ आती है वो मार्केट में अपन कैसे रिसर्च कर लें, कैसे टेक्निकल चार्ट कैसे ऑप्शन चेन लगा लें, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट को धड़ाम से गिरा देती है। सारी एनालिसिस दोस्तों धरी की धरी रह जाती है। तो यहाँ पे मैं पहले ही कह देता हूँ, इसमें कोई भविष्यवाणी ये कहें स्थायी भविष्यवाणी नहीं है, ये ओनली संभावना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ इसमें, अब इसमें दोबारा से एक मैं मोटा मोटा इसमें रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट का जो दायरा है कि 10,700 पर भी यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट बना है। और चलिए, और इसका जो ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट कहाँ बना है मार्केट की, यहाँ से तो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो दोस्तों यहाँ पे खड़ा है, सबसे बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है। हालांकि इसमें अनवाइंडिंग हुई है, लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 38 लाख का 10,500 पे, और 10,700 पे है 23 लाख का, और 10,700 पे जो बेहतरीन सपोर्ट अब बना है 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। आज इसमें नई फ्रेश एंट्री ये हुई है, तो ये आज अब एक अपने लिए कहे ना कि अच्छा संकेत है। लेकिन इसके लिए बेस्ट जो भी संकेत मिला है कि 10,800 पे भी लोग पुट राइटिंग करके बैठे हैं, और इसका भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ के अब हो गया 21 लाख। तो यहाँ पे कुछ इसमें 10 लाख का अंतर है, और ये देख लिए 21 लाख का हो चुका है। और फिर और ऊपर की अपन बात करें तो 10,900 पे भी लोग यहाँ पे देख लिए 10,900 पे भी लोग पुट राइटिंग करके बैठे हैं, ठीक है। अब इधर तो पुट तो मजबूत है, तो यहाँ पे मेरे सपोर्ट दोस्तों मैं 10,700 की मानूंगा। अभी 10,700 की मार्केट है का जो सपोर्ट रहेगा कि मार्केट 10,700 के तो नीचे यहाँ पे लग रही है कि संभावना है कि 10,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सपोज करो 10,700 टूट जाता है तो मार्केट का फिर सपोर्ट आता है दोस्तों 10,600, 10,600 पे मार्केट का सपोर्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि मार्केट का जो सपोर्ट है 10,700 एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। 10,700 इस ऑप्शन डाटा की चेन से, इस ऑप्शन चेन से मुझे लग रहा है कि 10,700 अब ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट। जब तक कोई नया कोई अगर बैड सिग्नल नहीं मिल जाए तब तक 10,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे बना है। चलिए, रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से उसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, या उसके और ऊपर ऊपर चला जाए मार्केट, तो रेजिस्टेंस मैं देखूंगा यहाँ पे। तो ये 10,700, तो मार्केट 10,700 के ऊपर चल रहा है, ये संकेत दे दिया। तो 10,800 पे है तो मार्केट दोस्तों 10,800 के 10,800 पे कोई छोटा सा रेजिस्टेंस है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे 23 लाख का कहें तो कॉल राइटिंग हुई है, और आज भी इसमें फ्रेश एंट्री हुई है। तो ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ। तो अभी फ़िलहाल अपने सामने 10,800 एक छोटा रेजिस्टेंस आ गया है। ध्यान रखेंगे 10,800 एक छोटा रेजिस्टेंस है। 10,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 10,800 के ऊपर, उसके बाद में जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा दोस्तों, वो अगर 10,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 10,850 भी एक अपने अपने रेजिस्टेंस खड़ा है। लेकिन 10,850 को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मानते हुए अपन रेजिस्टेंस मानेंगे 10,900 को, 10,900 को मानेंगे। कि हालांकि इसमें आज कॉल की अनवाइंडिंग ज़रूर हुई है, लेकिन इसका जो ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट इसमें 26 लाख का इसमें ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक 10,900 का भी अब अपने आप एक रेजिस्टेंस बनता हुआ, बिल्कुल एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो 10,800 का है, अगर वो ब्रेक होता है उसके ऊपर आज भी ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन कल मार्केट इसको सस्टेन कर जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग जाके देता है, तो अपन फिर टकराएंगे 10,900 से, 10,900 से टकराएंगे। उसके बाद में अगर मैं मार्केट का जो बेहतरीन जो दोस्तों मैं देखूं, बेहतरीन जो सबसे तगड़ा जो रेजिस्टेंस है वो आपके आता फिर 11,000, 11,000 पे आता है दोस्तों की 11,000 पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और आज भी 1 लाख की नई फ्रेश एंट्री हुई है कि मार्केट 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे मान लो 10,900 को ब्रेक कर जाता है तो एक बार ये 11,000 से टकराएगा ज़रूर, लेकिन एक बार उसमें वापस इसमें लौटने यानी कहीं कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है 11,000 को टकराएंगे।
तो इस हफ्ते में दोस्तों इस हफ्ते का जो इसमें जो ओपन डाटा जो निचोड़ मिल रहा है इस हफ्ते का कि मार्केट 10,700 से 10,700 से और यहाँ मैं कहूँ 11,000 10,700 से 11,000 तक इसी के बीच कहने की संभावना लग रही है इस हफ्ते में बता दिया दोस्तों 10,700 टू 11,000। ठीक है, इसके दायरे में मुझे मार्केट यहाँ पे मूव करती हुई नज़र आ सकती है कि इस एरिया में ही मार्केट यहाँ पे रह सकती है। देखते हैं ये सप्ताह होने के पश्चात अगर कल मार्केट में कोई ऑप्शन कुछ डाटा लेके आती है या उसमें कुछ उछल पुछल होता है तो आपके सामने मैं कल फिर ऑप्शन की चैन प्रेजेंट करूँगा और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की फिर से कोशिश करूँगा और देखेंगे कि इसका आगे का सपोर्ट और क्या बनता है। लेकिन फिलहाल जो मुझे जिस प्रकार ने यहाँ पे अपनी चैन को देखा है इस हफ्ते का पूरे हफ्ते का मैंने ये रखा है कि 10,700 से लेकर और 11,000 तक है मार्केट का घूमने की संभावना और निफ्टी की और बैंक निफ्टी और पर थोड़ा इसमें होते रहेंगे कि ये माइनस तो वही माइनस चलते रहें। आपको पता ही है 99% ऐसा ही होता है कि बैंक निफ्टी और जो निफ्टी है वो 99% साथ मिलते हैं। 1% कभी कभार होता है कि वो प्लस में या माइनस में कभी कभार होता है वो तो कभी कभार। ओके दोस्तों, ध्यान रखें 10,700 और 11,000 के बीच में मार्केट की संभावना पूरी यहाँ से लग रही है सबसे तक। इसके बाद में जो डाटा चेंज होता है तो आपको अपडेट ये करूँगा मैं और अपडेट में डेली के डेली ऑप्शन आपके सामने लगाता ही रहूँगा। और तो उससे आपको मैं नए नए आइडिया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मौजूद हो रहा है वो आपको बताता रहूँगा। ओके दोस्तों, वीडियो को दोस्तों अगर शेयर करें अपने दोस्तों में तो अच्छा रहेगा क्योंकि उनको भी उससे जानकारी मिलेगी ऑप्शन चेंज से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है तो वो अपने आइडियाज़ यहाँ पे लगा सकेंगे और अपने स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे और मार्केट की चाल के बारे में अंदाज़ा लगा सकेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करके शेयर कीजिएगा। फर्स्ट बार वीडियो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं